Now we will study radius of gyration. Dear students, let us consider a rigid body rotating about this axis, any axis xy, and we suppose that this body consists of n particles. और हमने कंसेप्ट को इजी करने के लिए n आइडेंटिकल पार्टिकल कंसिडर कर लिए. सो लेट m इज मास ऑफ ईच पार्टिकल. आइडेंटिकल पार्टिकल मान लिए तो प्रत्येक जो ईच पार्टिकल है प्रत्येक पार्टिकल का मास हमने m कंसिडर कर लिया. नाउ सपोज फर्स्ट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. इन द सेम वे यहाँ मान लेते हैं सेकेंड पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट डिस्टेंस r2, थर्ड पार्टिकल प्रेजेंट एट डिस्टेंस r3 एंड सो ऑन. And this is nth particle which is present at distance Rn from axis of rotation. Now जब हम radius of gyration की बात करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि इस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा कहीं ना कहीं जहाँ पर हम ये कह दें कि बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड हो. सपोज दिस इज पॉइंट P. ये पॉइंट P हमने इस प्रकार से सपोज कर लिया, कंसिडर कर लिया कि जहाँ पर हम क्या मान सकें कि इस बॉडी का टोटल मास इस पॉइंट P पे कंसंट्रेटेड है. देन इस डिस्टेंस को अगर हम K नाम दे देते हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज K सच दैट टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट K. नाउ अब हमारे पास में इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दो मेथड है. एक तो मेथड क्या हो गया कि पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट P पे कंसंट्रेट मान के, तो पॉइंट P का एक्सिस से डिस्टेंस हो गया K. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट P? इट बिकम्स I इज इक्वल टू mk स्क्वायर. वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास गुणा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज product of mass and square of distance from axis of rotation. This is moment of inertia. Second method क्या है कि हम इस बॉडी का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें. फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास कितना है m, डिस्टेंस कितना है r1. सेकेंड पार्टिकल मास m, डिस्टेंस कितना है r2. अगर हम इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस में निकालें, then what will be the moment of inertia? We can say that moment of inertia with actual distribution of mass क्या होगा? फर्स्ट पार्टिकल का मास into square of its distance plus mass of second particle and square of its distance. We can write this as m r2 square plus mass of third particle and square of its distance एंड सो ऑन. पूरी बॉडी के लिए लास्ट में क्या आएगा m r n स्क्वायर. सो देखो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. और ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी. क्या मानकर कि बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट P पे कंसंट्रेटेड है, तो पॉइंट P का हमने इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या मान लिया K. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सिंगल पॉइंट ऑफ द होल बॉडी. पूरी बॉडी का इस पॉइंट P पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया. दूसरा, यदि हम एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करते हैं कि मास यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, अलग अलग पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, तो प्रत्येक पॉइंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, सभी को सम कर दिया, क्या बन गया पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब देखो यदि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम हो तो हम क्या कह सकते हैं, इस डिस्टेंस का नाम क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन. सो व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन? यहाँ से हमारे पास में डेफिनेशन आती है कि रेडियस ऑफ जायरेशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस होता है जहाँ पर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस में आता है. सो लेट अस डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन. क्या डेफिनेशन आएगी हमारे पास में? वी कैन डिफाइन इट एज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस is the perpendicular distance of a point from axis where if the whole mass of the body were concentrated, the body shall have the same moment of inertia as it has with the actual distribution of
मास। हमने यहाँ पर दो अलग अलग कंसेप्ट लगाए। एक तो क्या लगाया कि पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पी पे कंसंट्रेट है, इकट्ठा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया। दूसरा हमने जो यहाँ पर इस बॉडी का एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रत्येक पार्टिकल को लिया, प्रत्येक पार्टिकल का इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, सभी को ऐड कर दिया, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। किस केस में? एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसी एक पॉइंट पे बॉडी का हमने मास कंसंट्रेट मान लिया, तो इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस उसको हमने नाम क्या दे दिया? के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया? एम के स्क्वायर। सो यदि हम ये कहते हैं कि यदि एम के स्क्वायर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस पॉइंट पी के ऊपर पूरा मास कंसंट्रेट मान के, देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस के फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया is moment of inertia of the same body with the actual distribution of mass, so it is equal to mr1 square plus mr2 square and so on। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास में? mrn square। और यहाँ से हम इसको we can write this relation as m के square is equal to m। इस पूरे में से m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहेगा हमारे पास में? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर। यदि इस रिजल्ट को हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से इसको डिवाइड कर देते हैं, देन m इंटू n वी हैव n पार्टिकल एंड m इज मास ऑफ ईच पार्टिकल, सो इट बिकम्स टोटल मास ऑफ द बॉडी। सो m इंटू n को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? टोटल मास ऑफ द बॉडी m, दिस m इज टोटल मास। सो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में k स्क्वेयर इज इक्वल टू, वी कैन राइट k स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ से जो k स्क्वेयर रह गया इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? k स्क्वेयर इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर प्लस rn स्क्वेयर अपॉन n। और यहाँ से यदि स्क्वेयर को हम इधर लेके आएंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा? इस सारे का ये स्क्वेयर रूट, राइट। सो व्हाट इज k? अब यहाँ से हमारे पास में k को हमने क्या नाम दे रखा है? रेडियस ऑफ जायरेशन। इस डिस्टेंस का नाम क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको हमने k से रिप्रेजेंट किया है। और रेडियस ऑफ जायरेशन अब यहाँ से क्या आया? देखो, प्रत्येक पार्टिकल का जो डिस्टेंस था, इंडिविजुअल पार्टिकल का डिस्टेंस क्या था? r1 r2 r3 rn, सभी का स्क्वायर करके n से डिवाइड कर दिया। तो ये तो क्या है? स्क्वेयर्स ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वेयर्स। ये जो केवल अगर हम इसकी बात करते हैं, r1 स्क्वेयर प्लस r2 स्क्वेयर प्लस rn स्क्वेयर अपॉन में n, दिस इज मीन ऑफ द स्क्वेयर्स। ये तो केवल स्क्वेयर्स का मीन है, और फिर हमने ऊपर से क्या ले रखा है? इसका स्क्वेयर रूट, सो इट बिकम्स रूट मीन स्क्वेयर। सो दिस डिस्टेंस वी कैन राइट k एज रूट मीन स्क्वेयर। किस चीज का रूट मीन स्क्वेयर है? रूट मीन स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो के रूट मीन स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द constant particle, root mean square of the distance, we can say that it is distance, root mean square of the distance of the constant particle of the body from the axis of rotation। ये r1 r2 r3 ये क्या थे? डिस्टेंस ऑफ constant particle। जैसे फर्स्ट पार्टिकल यहाँ था, सेकेंड पार्टिकल यहाँ, इन पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, राइट, इनके स्क्वेयर्स का मीन निकाल कर फिर उसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो उसका नाम क्या आ जाता है? रूट मीन स्क्वायर। और इस रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज सिंपली डिस्टेंस। सो यदि हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर, और सीजीएस में बात करोगे तो सेंटीमीटर।
अब हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ जायरेशन. सो वी कैन से दैट रेडियस ऑफ जायरेशन इट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड. इसका मतलब ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी की जो वी कैन से दैट रोटेशन ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. और किस प्रकार से इन मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बॉडी के अंदर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट रेडियस ऑफ जायरेशन. थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग.